जय मसीह की गुड मॉर्निंग। आज सुबह प्रभु का वचन हमारे लिए लूका का सुसमाचार अध्याय 12 आयत 24। द गॉस्पेल ऑफ लूक चैप्टर 12 वर्स 24 आपके लिए पढ़ना चाहती हूँ। कौवों पर ध्यान दो, वे ना बोते हैं ना काटते, ना उनके भंडार और ना खत्ता होता है, तो भी परमेश्वर उन्हें पालता है। तुम्हारा मूल्य पक्षियों से कहीं अधिक है। इस आयत में कौवों के बारे में लिखा है और आज का डिवोशन में हम लोग कौवों के बारे में कुछ बातों को सीखने जा रहे हैं कि बाइबल हमें कौवों के बारे में क्या बताता है और हमारी आत्मिक जीवन में हम उसको कैसे अप्लाई कर सकते हैं। इस आयत को समझने के लिए सबसे पहले हम लोग उसकी 22वीं आयत को पढ़ेंगे। और ये आयत यीशु ने अपने चेलों से कहा। यीशु अपने चेलों से कहता है, इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ, अपने प्राण की चिंता ना करो कि हम क्या खाएंगे, और ना अपने शरीर की कि क्या पहनेंगे। यहाँ पर यीशु मसीह अपने चेलों को समझाता है, सिखाता है कि चिंता नहीं करना, क्योंकि उस समय हो सकता है चेले चिंतित थे और इसलिए यीशु मसीह उनको सिखा रहे हैं कि चिंता मत करो कि क्या खाएंगे क्या पहनेंगे। और उसको समझाने के लिए यीशु मसीह कहता है, कौवों को देखो, वो लोगों के पास ना खत्ता है ना भंडार है, वो लोग ना बोते हैं ना काटते हैं, तो भी प्रभु उनको पालता है। यीशु मसीह यहाँ पर इस बात पर जोर दे रहे हैं कि उन चेलों का मूल्य पक्षियों से कहीं अधिक है। मेरे प्रियो, आज ये संदेश हमारे लिए है। बहुत से वक्त हमारे जीवन में हम लोग चिंतित रहते हैं कि हमारा आगे का दिन कैसे होगा, हमारे पास जॉब नहीं है या हमारा जॉब छूटने वाला है, या फिर हम लोग बीमार हैं, या हमारे बच्चों का भविष्य कैसे होगा, हम क्या खाएंगे, हम क्या पहनेंगे, हम कहाँ रहेंगे। इस प्रकार का अनेक विचार हमारे अंदर होगा और वचन हमें सिखाता है कि हमें चिंता नहीं करना। अगर आपका विश्वास प्रभु यीशु मसीह पर है, परमेश्वर आपके लिए रास्ता खोलेगा। हाँ, तंगी होगी, मुसीबत होगा, परेशानी होगा, लेकिन परमेश्वर अपने डरवैयों को कभी लज्जित होने नहीं देता। आज हम लोग कौवों के बारे में जब सीख रहे हैं, तब कौवों के बारे में हम लोग एक दो बातों पर ध्यान दे सकते हैं, और वो ये है कि कौवा ऐसा एक पक्षी है जो दिखने में सुंदर नहीं है। कोई उसे अपना घर में रखना नहीं चाहता, लेकिन परमेश्वर ऐसे पक्षियों का भी ध्यान रखता है। परमेश्वर ऐसे पक्षियों को भी उनका पालन पोषण करता है। एक और आयत को आपके सामने मैं रखना चाहती हूँ। अय्यूब का किताब अध्याय 38 आयत 41। जॉब चैप्टर 38 वर्स 41। यहाँ पर इस प्रकार लिखा है, जब कौवे के बच्चे परमेश्वर की दोहाई देते हुए निराहार उड़ते फिरते हैं, तब उनको आहार कौन देता है। यहाँ पर परमेश्वर अय्यूब से एक सवाल पूछता है कि कौवे के बच्चे जब रोते हैं, जब प्रभु को दोहाई देते हैं, तब उनको खाना कौन खिलाता है। इस आयत को और अच्छे से समझने के लिए हम लोग पढ़ेंगे भजन संहिता अध्याय 147 और आयत 9। साम चैप्टर 147 वर्स 9। यहाँ पर इस प्रकार लिखा है, वो पशुओं को और कौवे के बच्चों को जो पुकारते हैं आहार देता है। मेरे प्रियो, इस आयत में साफ लिखा है कि वो कौवे के बच्चे जिनको कोई पसंद नहीं करते, जिनको कोई आहार नहीं देता है, लेकिन जब ये कौवे के बच्चे प्रभु को पुकारते हैं, परमेश्वर इनको आहार देता है। मेरे प्रियो, ये आयत हमको और हिम्मत देना चाहिए कि जब हमारा विश्वास प्रभु यीशु मसीह पर है, जब हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं, तब परमेश्वर हमारी हर एक ज़रूरतों को पूरा करेगा। आज आपके जीवन में कौन सी ज़रूरत है जिसके कारण आप चिंतित हैं? मेरे प्रियो, परमेश्वर आपके लिए वो कार्य पूरा करेगा।
भजन संहिता अध्याय 34 आयत 5, साम 34 वर्स 5 में इस प्रकार लिखा है, जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई और उनका मुंह कभी काला ना होने पाया। मेरे प्रियो, अगर हमारा दृष्टि परमेश्वर की ओर पर है तो हमारे जीवन में हमें लज्जित होने की जरूरत नहीं होगा। तो आज हमारे जीवन में हमें चेक करना है, अगर हमारा विश्वास प्रभु पर है, अगर हम परमेश्वर के नाम को पुकारते हैं, प्रभु के पीछे चलते हैं, पवित्र जीवन जीते हैं, तो परमेश्वर आपकी हर एक ज़रूरतों को पूरा करेगा। कौवे के बारे में एक और बात को मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ, और उसके लिए हम लोग पढ़ेंगे पहला राजा अध्याय 17 और उसका आयत 4 और 6। फर्स्ट किंग्स चैप्टर 17 वर्स 4 एंड 6। यहाँ पर इस प्रकार लिखा है, उसी नाले के पानी तू पिया कर, और मैंने कौवों को आज्ञा दी है कि वे तुझे वहाँ खिलाए। परमेश्वर एलिया से कहता है कि मैंने कौवों को आज्ञा दिया है और वो कौवे तुझे खिलाएंगे। 6वीं आयत में वर्स 6 में इस प्रकार लिखा है, और सवेरे और सांझ को कौवे उसके पास रोटी और मांस लाया करते थे। मेरे प्रियो, कौवों के बारे में हम एक बात जानते हैं कि कौवा हमेशा खाना चुरा कर ले जाता है, लेकिन यहाँ पर परमेश्वर ने कौवा का स्वभाव ही बदल दिया। यहाँ पर परमेश्वर एक कौवा को इस्तेमाल करता है और वो कौवा खाना लेकर एलिया के पास पहुँचता है। कौवा ने अपने जीवन के बारे में कभी नहीं सोचा होगा कि प्रभु मुझे इस्तेमाल करके एक भविष्यवक्ता को खाना खिलाएगा, लेकिन परमेश्वर कौवा को इस्तेमाल करता है। इस आयत से हम लोग एक और बात समझ सकते हैं कि परमेश्वर हमारा जीवन, हमारा स्वभाव को बदल कर प्रभु के राज्य के लिए, परमेश्वर की महिमा के लिए हमें इस्तेमाल करेगा। पतरस एक डरपोक व्यक्ति था जो यीशु मसीह को 3 बार इनकार किया, लेकिन बाद में पवित्र आत्मा के सामर्थ्य को पाने के बाद पतरस इतना सामर्थी बन जाता है कि उसका एक प्रचार से 3000 लोग मन फिराते हैं। हम लोग पौलुस के बारे में जानते हैं, जिनको पहले शाऊल के नाम से हम जानते हैं। शाऊल परमेश्वर के लोगों को सताता था, प्रभु ने उनका जीवन को बदल दिया। मेरे प्रियो, हमारी जीवन में भी बहुत सारी कमियां होगा। हम लोग सोच रहे होंगे हम ये नहीं कर सकते हैं, हमारे अंदर ये गुण नहीं है, हमारे अंदर ये वरदान नहीं है, लेकिन जब आप प्रभु के हाथों में अपने आप को समर्पण करेंगे, परमेश्वर अपने राज्य की महिमा के लिए, अपने नाम की महिमा के लिए आपको इस्तेमाल करेगा। आज हमने 2 बातों को सीखा। सबसे पहले कि परमेश्वर कौवों को खिलाता है, तो हमें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, परमेश्वर हमारा भी ध्यान रखता है। दूसरी बात, परमेश्वर ने कौवा को इस्तेमाल कर कर प्रभु का एक भक्त को खिलाया, वैसे ही परमेश्वर हमको इस्तेमाल कर कर बहुत सारे लोगों के लिए एक आशीष का कारण बनाएगा। आइए हम लोग प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, आज का वचन के लिए मैं धन्यवाद देती हूँ प्रभु। ये वचन सुनने वाले हर एक जन आशीषित होने पाए प्रभु, ये वचन उनके लिए एक आशीष और प्रोत्साहन का कारण होने पाए। परमेश्वर पिता, हम हमारे जीवन को आपके हाथ में समर्पण करते हैं, हम आपकी ओर देखते हैं। परमेश्वर पिता, हमारा मुंह कभी काला नहीं होगा, इसलिए धन्यवाद। इन वचनों के द्वारा आपने हमारा विश्वास को बढ़ाया है, इसलिए धन्यवाद। थैंक यू प्रभु इन वचनों के लिए। प्रभु, सारा आदर और महिमा आपको देते हैं। प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद। प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमेन। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय मसीह की।